पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस सेट को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्जाम में 20/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, गेट्स का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया गया है, गेट्स का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका ब्रैकेट में रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का विकल्प दिया गया है, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, स्नैपचैट के लोगों में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1 भूत, पक्षी, लेंस, कैमरा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट भूत, क्या जाएगा भूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, अनुच्छेद 33। कौन देता है, अनुच्छेद 33 देता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियाँ भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का विकल्प दिया गया है 9वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची और दूसरी अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरी अनुसूची, क्या जाएगा तीसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगाल गीत किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। कौन लिखे थे, रविंद्र टैगोर लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 915। कितने निकाय हैं, 915 निकाय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं अब, हीरे, सोने और प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा विकल्प है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी खालिस्तान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जिला कलेक्टर। कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, 2014 में ब्रिक्स ब्रैकेट में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा रूस शुरू किया गया बैंक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं अब, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 169। कब है, अनुच्छेद 169 है। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, भाग तीसरा। कौन हो जाएगा, भाग तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का विकल्प दिया है, मनमोहन सिंह, वीरप्पा मोइली, गुलाम नबी आज़ाद, प्रणब मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वीरप्पा मोइली किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में सार्वजनिक न्याय सिद्धांत को लागू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, MC मेहता बनाम कलम नाथ, MC मेहता बनाम कमल नाथ। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खालिस्तान सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा हो जाएगा 16, धारा 16। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला विकल्प है प्रमेय, टिटनेस, हैजा, मस्तिष्क कोप। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, मस्तिष्क कोप को। किसको, मस्तिष्क कोप को। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं अब अष्टधारी आक्टल संख्या प्रणाली में अंक खाली स्थान तक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 0 से 7 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? 0 से 7 तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं अब अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ हो जाएगा, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, LM संघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ML संघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 48। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं पीड़ित प्रतिकार स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के खालिस्तान सिद्धांत का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, क्षतिपूर्ति। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं खालिस्तान दिया है के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तीसरे का 25 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को खालिस्तान की अनुमति है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का 13वां सत्र खालिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकंड, थाईलैंड। क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बीजिंग में। कहाँ की गई थी? बीजिंग में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं रियल इस्टेट ब्रैकेट में विनियम और विकास अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्द में खाली स्थान को समाविष्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प दिया गया है खड़ी फसलें, घास, खड़े वृक्ष, इमारतें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, इमारतें। क्या जाएगा? इमारतें जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1963 में। कब की गई थी? 1963 में की गई थी। वाष्पीकरण के फलस्वरूप खालिस्तान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, शीतलन। क्या होता है? शीतलन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य ब्रैकेट में MSP खालिस्तान के MSP के आधार पर तय किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, कैनोला एवं सरसों। क्वेश्चन नंबर 32 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं अब खालिस्तान के मामले में न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 33 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं अब 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, आर्थर स्लेसिंगर जूनियर। क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं अब यदि एक मुस्लिम महिला की पति खालिस्तान की अवधि तक विक्षिप्त रहता है तो विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, फोर्थ, 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 36 ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत समाविष्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही विकल्प हो जाएगा धारा फोर्थ, धारा दूसरे का पहले ए। क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं पुर्तगाली खालिस्तान में भारत आए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प दिया गया है 1498, 1497, 1400 और 1499। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, 1498 को कब आए थे? 1498 को पुर्तगाली भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं वर्तमान में ब्रैकेट में 2021 तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी सूचियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। क्या जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ब्रैकेट में जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 39 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 1927 में। कब रखी गई थी? 1927 में की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं अब भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 में विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 72 और 170, अनुच्छेद 82 और 168, अनुच्छेद 72 और 168, अनुच्छेद 82 और 170। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 82 और 170। क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ विकल्प दिया गया है वो सही हो जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता हो